हिंदुओं काटे जाओगे सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। अब वो बताओ मैं कैसे। इस इंडिया के अंदर कम से कम 30 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ 10% निकाल दो तो 3 करोड़ बचते हैं। 3 करोड़ मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर ये समझ है कि उनके अंदर एक इंसानियत है। बाकी जो 90% मुसलमान है ना, उनको उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ है कि हमें हिंदुओं से बदला लेना है। किस बात का बदला वो समझ में नहीं आता, ठीक है। अब वो किसी भी चीज़ में उनके दिमाग में जो चीज़ है जैसे भी भरी जाती है वैसे। हिंदुओं को क्या है, सबसे बड़े अगर इस देश के अंदर अगर भाई साहब कभी भी लड़ाई होती है, गृह युद्ध होता है, तो सबसे मेन रीजन उसका रहेगा पुलिस। सबसे मेन रीजन, क्योंकि पुलिस की निगरानी में सारे कर्मकांड होते हैं। एक जिला के अंदर जितने भी गलत काम होते हैं पुलिस वालों को सब चीज़ें पता होती है, कहाँ पे क्या हो रहा है सब पता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ उनको पता, क्योंकि उनके हर जगह उनका एक दलाल बैठा होता है। हर जगह, हर गाँव में, हर गली में इनका एक दलाल होता है। सबको पता होता है और हर थाने में ये चीज़ पता होती है कि हमारे जिले में कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आता है पैसा, ठीक है। पुलिस प्रशासन में सबसे ज़्यादा पुलिस वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू समझ नहीं रहे। उनको लग रहा है अपन पैसा आ रहा है, बाहर में जाए दुनिया। अरे तुम्हारी पीढ़ी में तो आएंगी, तुम तो मर के चले जाओगे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों दुखदाई कर रहे हो। तो कम से कम थोड़ा सा जागरूक बनो। आज हिंदुओं के घर में मैं कहता हूँ कि 30-40% केवल हिंदुओं के घर में हथियार होंगे, ठीक है। बाकी 60% हिंदुओं के घर में हथियार नहीं होंगे। लेकिन मुसलमान के आप किसी भी घर में चले जाओ, मैं कहता हूँ 1% केवल ऐसा मिलेगा जहाँ कोई भी हथियार ना हो। बाकी 99% घरों में हथियार मिलेंगे आपको, क्योंकि वो खुद बनाते हैं। वो खुद 2 नंबरी के हथियार बनाते हैं। पुलिस वालों को पता होता है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। वो गांव मांस उनके जिले में कटता है, उनको पुलिस वालों को पता होता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है, यहाँ मांस कट रहा है। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है पुलिस वालों की बातें कि अरे एक वहां पे गाय काटी, फिर हमने उससे पैसे ले लिए, फिर हमने उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। ये होता है, पैसे ले लिए। तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। हिंदुओं मैं बताऊं ना, कुछ बट गए जातियों में, कुछ धर्म तो छोड़ ही दो, कुछ जातियों में बढ़ गए। ठाकुर पंडित अपना अलग चल रहा है, ठीक है। बाकी अपना जो ओबीसी वर्ग है वो अपना अलग चल रहा है, निम्न वो अपना अलग चल रहा है। वो उसको तो एक अलग ही दुनिया में है कि भाई भीम भीम भीम। वो अपना, हम तो यदुवंशी हैं, हम ठाकुर पंडित हैं। तुम यही नहीं कह सकते हो कि मैं इंसान हूं, ठीक है। अब तुम यहां से सोच लो कि उनके मुसलमानों के जहन में, भाई जिसको जो चीज़ गलत लगे ना, गलत लगे कोई इशू नहीं है। मुसलमानों के जहन में ये सबसे बड़ी बात भरी बैठी है कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भारत माता की जय ऐसा नहीं है कि कोई हम हिंदुओं ने बना दिया। एक लॉजिकल अगर समझी जाए बात को, तो एक लॉजिक है इस चीज़ में कि हम मानते हैं कि जो हमें पैदा करता है वो हमारी माँ होती है, और जो हमें पालता है वो हमारी माँ होती है, ठीक है। जिसने पैदा किया तो माँ है, पालती। भाई जिस जमीन पे तुम रह रहे हो वही तुम्हें अन्न दे रही है ना। और वो जमीन किस देश की है? भारत देश की है। तो जो भूमि हमें अन्न दे रही है, मतलब पालन पोषण अगर देखा जाए तो एक तुम्हारी जो माँ होती है जिसने तुमको पैदा किया, दूसरा तुम्हारी जमीन होती है जो तुम्हें अन्न दे रही है खाने के लिए। अगर जमीन में अन्न उगना बंद हो जाए तो तुम क्या खाओगे? तुम्हारे पास कोई औचित्य नहीं है, ठीक। तो जब वो तुम्हें खाना दे रही है, जब वो तुम्हारा पालन कर रही है, तो वो हमारी माता हुई ना। इस वजह से हम कहते हैं कि ये धरती हमारी माता है, ठीक है। और भारत में हम रहते हैं तो भारत माता हो गई। बस इतनी सिंपल सा लॉजिक है इस चीज का। लेकिन मुसलमानों को दिमाग में ये चीज बिठा दी गई है, अरे ये तो हिंदुओं का बनाई हुई एक चीज है, ये तो हिंदुस्तान को अपनी माता कहते हैं। अरे हिंदुस्तान नहीं, हम जमीन को अपनी माँ कहते हैं। बुद्धि खोलो बेंचो, मेरे को समझ में नहीं आती है इतने मड़बूड़क लोग कैसे हो रखे हैं। तो यही है कि अगर 2 नंबरी काम पुलिस वाले नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में हिंदू काटे जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ये चीज रहती है कि हम बदला बदला बदला। हिंदू एक ऐसी कौम है जो सबसे सरल, सबसे शांत, सबसे दयालु होती है। बाकी दया किसी में नहीं होती। ये आज भी कह लेंगे अरे ठीक है कोई बात नहीं, जो गलतियां हुई हैं उनको छोड़ो, अपन साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें भरी रहेंगी कि यार गलत किया, अब हम इसको मौका दे के हम चौका मारेंगे। तो वो चीज़ है, अगर हथियार बनाना बंद नहीं करोगे, गलत जो भी वो करते हैं वो बंद नहीं करोगे, तो काटे जाओगे। केवल इस देश की पुलिस की वजह से हम सबको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेगी आने वाले। मैं कहता हूँ मैं मर जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं, 20 साल बाद नहीं, 40 साल बाद, 50 साल बाद नहीं, एक दिन ये चीज़ें जरूर होंगी। यहाँ हिंदुओं में हम एक ही बच्चा करेंगे, चलो ठीक है भाई, एक बच्चा बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन पाबंदियाँ उनके ऊपर तुमने क्या पाबंदी लगा दी कि हम सरकार की सुविधाएं नहीं देंगे। अरे उनको घंटा चाहिए सुबह सरकार की सुविधा। भाई 5 साल का होता है, पंचर की दुकान पर बिठा देते हैं। कौन सी सरकार की? भाई वो 5 साल से बच्चा कमा रहा है, मतलब दिन के कुछ नहीं तो 100-200 रुपये लेके आ रहा है, उसमें उसका अनाज आ जाता है, राशन आ जाता है, खाने के लिए जिंदा, वो जीने के लिए जी रहे हैं भाई। उनको नहीं चाहिए चीज़ें, उनकी बस ये है कि हम जितने बढ़ेंगे हम उतने अच्छे रहेंगे। मतलब उनका एक मिशन है कि चाहे हम 10 पीढ़ी हमारी गुजर जाए, लेकिन हम इतने बढ़ जाएंगे जो हम इन पर कब्जा कर लें। उनकी ये सोच है, वो ये इस मेंटेलिटी से चल रहे हैं, ठीक। हमारे गांव के पास में एक गांव है, मतलब गांव का एक छोटा सा कस्बा मान लो, वहाँ कुछ मुसलमान रहते हैं। इंडिया मुझे आज भी याद है, उस समय मैं उस जगह से गुजर रहा था, शाम का टाइम था, जब 2019 में इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ।
भाई वो इतना मतलब उत्सव उस चीज़ का मना रहे थे कि इंडिया बाहर होगी, पटाखे चलाएंगे धूम धड़ाके से। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे पुलिस को घंटा मतलब नहीं है। एक पुलिस, मैं कहता हूँ 100% में से 1% पुलिस वाले ऐसे होंगे कि जेन्युइन जो कसम खाते हैं कि हाँ हम तन मन धन से अपनी देश की सुरक्षा करेंगे। बाकी ये कहते हैं हम तन मन धन से रिश्वत लेंगे। तो भाई लोगों की आंखें खुले ना खुले बात अलग है। बुद्धि भ्रष्ट है तो बनी रहो, मर जाओगे काटे जाओगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। जब कटने लगोगे ना तब चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ कोई तो सही कह रहा था। और केवल ये पुलिस वालों की आंखें खुलनी जरूरी है। अगर इनकी नहीं खुलेंगी तो भावैया बस, क्योंकि पावर इनकी आंख में होती है। लोगों को परेशान ये करते हैं, पता है इनको सब कुछ इनको होता है, तो जो करेंगे ना तो यही करेंगे ना। तो इनकी जरूरी है बात, बाकी आंखें खोलो भाई हिंदुओं, नहीं तो मारे जाओगे।